अब आपको ये भी बता दें कि सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूर कर दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दे दी है। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर पत्र जारी कर दिया है और पत्र जारी करते हुए ये बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष यहां पर बनाया जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अपने विवादित बयानों के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने बयानों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई मौकों पर ऐसा समय आया जब मुश्किलें खड़ी कर दी थी, लेकिन जब एक बार फिर से सैम पित्रोदा को ही यहां पर मौका दिया गया है तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है कांग्रेस पार्टी पर। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्यों और किस टिप्पणी के बाद सैम पित्रोदा विवादों में आ गए थे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये लोकसभा चुनाव का ही वक्त था। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर टिप्पणी की थी और ये कह दिया था कि भारत के पूर्व में रहने वाले लोग चीनी लगते हैं। क्या कहा सैम पित्रोदा ने, आपको बताते हैं। भारत के पूर्व में रहने वाले जो लोग होते हैं वो चीनी की तरह दिखाई देते हैं, चीन के लोगों की तरह दिखते हैं। दक्षिण में रहने वाले लोग अफ्रीकी यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया था। पश्चिमी भारत के लोग अरब के निवासियों की तरह दिखाई देते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। इसके अलावा उत्तर भारतीय गोरे होते हैं, शायद वो गोरों जैसे दिखाई देते हैं, ये भी सैम पित्रोदा की तरफ से ही कहा गया था और इसीलिए माना गया कि भारत को तोड़ने वाली, विभाजन वाली जो बयानबाजी है वो सैम पित्रोदा को नहीं करनी चाहिए और ऐसे में सीधे सीधे जो आरोप है वो सैम पित्रोदा पर लगे थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। हालांकि ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। हम अलग अलग भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, ये भी उन्होंने कहा। ये वही भारत है जिस पर मेरा भरोसा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से यहां पर टिप्पणी की थी उसको लेकर ये सवाल उठे कि आखिर सैम पित्रोदा, चूंकि आप देखिए राहुल गांधी के भी हमेशा से ही वो करीबी माने जाते रहे हैं, अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं जब एक बार फिर से उन्हें यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि सैम पित्रोदा की नियुक्ति पर जयराम रमेश का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा गया है, हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा बयान और टिप्पणी यहां पर की जो कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। आपसी सहमति से उन्होंने ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि किस संदर्भ में बयान दिए गए थे और बाद में उन्हें कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें इस आश्वासन पर फिर से नियुक्त कर दिया है कि वो भविष्य में इस तरह के विवादों को जन्म देने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। सैम पित्रोदा को एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत प्रभाव से पित्रोदा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्हें पत्र जारी करते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का दोबारा अध्यक्ष बनाया जाता है। सैम पित्रोदा के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बनते ही सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नियुक्ति के बहाने विपक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस ने फिर से उस सैम पित्रोदा को, जिसने कभी ये कहा था कि 1984 हुआ तो हुआ, क्या बड़ी बात है, अगर सिख मारे गए तो मारे गए, उसको दोबारा से ओवरसीज का कांग्रेस का चेयरपर्सन बनाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान सैम पित्रोदा ने अपने विवादास्पद बयानों के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पार्टी के लिए कई मौकों पर मुश्किलें खड़ी हो गई थी।